किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हर जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हर जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्री राधा रानी और कार्तिक के ठाकुर आप पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बरसा कर रखे। तो आइए ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम शुरू करते हैं कार्तिक मास की आज की कथा। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। प्रतिवर्ष जब भी कार्तिक का महीना आता तो बूढ़ी अम्मा कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी पर जाती। तो एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी अम्मा गंगा स्नान के लिए जा रही थी। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू से बोली कि बहू, मेरा बेटा जब सुबह उठे तो उसे रोटी दे देना। तब बहू ने कहा कि ठीक है माँ जी, मैं दे दूंगी। फिर बूढ़ी अम्मा कार्तिक स्नान के लिए चली गई। सुबह जब बेटा उठा तो बोला कि माँ, मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और उससे बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं तुम्हें रोटी दूंगी। तब लड़का बोला कि हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह बोली कि यदि तुम कुछ कमा कर लाओगे तो ही आज तुम्हें रोटी खाने के लिए मिलेगी। तब लड़का सोचने लगा कि यह तो ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। तब लड़के ने कहा कि अच्छा, तुम ऐसा करो, 4 रोटी आम के अचार के साथ बांध कर दे दो, मैं बाहर जाता हूँ और कुछ कमा कर लेकर आता हूँ। बहू ने वैसा ही किया। 4 रोटी बांधी और साथ में आम का अचार रखा और अपने पति को दे दी। लड़का रोटी लेकर घर से बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ और क्या काम करूँ, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। इस तरह से सोचता हुआ वह धीरे धीरे चला जा रहा था। वह गांव से जैसे ही बाहर आया तो वहां पर उसे एक कुआं दिखा। वह कुएं पर आराम करने के लिए बैठ गया और वह भगवान को याद करने लगा। वह मन ही मन कहने लगा कि हे राम, मैं तो कमाना ही नहीं जानता, अब मैं क्या करूं। वह लड़का सुबह से शाम तक उस कुएं की मुडेर पर ही बैठा रहा और भूखा प्यासा भगवान का नाम लेता रहा और उन्हें याद करता रहा। भगवान को उस पर दया आई। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के पास आकर कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तब वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी तुम्हें रोटी खाने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं तो कमाना ही नहीं जानता। तब ब्राह्मण बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इसके कहने से तुम्हारे घर अटूट भंडारे भर जाएंगे। तब वह लड़का बोला कि ये क्या होते हैं और इसको कैसे लेते हैं। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले कि तुम ऐसा करना, घर जाकर चावल के कुछ दाने लेना और पानी की भरी हुई एक घंटी लेना। घर में जो भी बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे रखे हुए हैं उन्हें सीधा कर देना। फिर भगवान रूपी ब्राह्मण ने उसे कथा कही और उस लड़के ने कथा सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडारे भरते चले जाएंगे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान उसे इतना कहकर थोड़ी ही दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। लड़के ने यह सब सुना और अपने घर पर वापस आ गया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या कमा कर लाए हो। तब उस लड़के ने कहा कि मैं 8 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। पति फिर से बोला कि तुम ऐसा करो, चावल के कुछ दाने लेकर आओ और एक पानी की घंटी भर कर ले आओ। जो बर्तन घर में उल्टे मुंह हैं उन्हें सीधा कर दो और जो ढके हुए हैं उन्हें खोल दो। पत्नी ने वैसा ही किया। अपने पति को चावल के कुछ दाने और पानी की एक घंटी ला कर दे दी
और बर्तनों को भी कहे अनुसार घर में रख दिया। तब वह लड़का कहानी कहने लगा और उसकी पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इतना कहा और उनके घर में अटूट भंडारे भरते चले गए। फिर इसी तरह से धीरे धीरे उनका समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बेटी को मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं ऐसा करता हूँ एक दिन अपनी बेटी से मिलकर आ जाता हूँ। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे। फटे हुए कपड़े पहनकर वह अपनी बेटी के यहाँ पर गया तो उसके बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। तब बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहलवा देती है और सब कुछ सुनवा देती है। ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ गया और अपनी बेटी से प्रेम पूर्वक मिला। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। तब बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैंने खाना खा लिया है और मेरा मुंह जूठा है। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और उस दिन उसने भी कुछ नहीं खाया और बिना खाए हुए ही भूखा सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी, आप अपनी कहानी मुझे सुनाओ। उसके पिता बोले कि चावल के दाने लेकर आओ और पानी की घंटी लेकर आओ। जो बर्तन उल्टे रखे हुए हैं उन्हें सीधा कर दो और जो ढके हुए हैं उनका ढक्कन हटा दो। पिता ने कहानी कही और बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। जैसे ही उसने कहानी कहनी खत्म की, धन के अटूट भंडार होते चले गए। बेटी उस धन में से टोकरे भर भर के पड़ोसियों में बांटने लगी। जब बेटी की पड़ोसनों ने उसे देखा कि यह इतना धन बांट रही है तो एक पड़ोसन उससे कहने लगी कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कभी भी कुछ भी लेकर नहीं आता है और आज भी तुम यही कह रही थी कि वह कुछ भी लेकर नहीं आया है, तो यह इतना सामान तुम कैसे बांट रही हो और कहाँ से ला रही हो। तब बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो उन्होंने 8 वारों की कहानी कही है, उसी के फलस्वरूप हमें मिला है। तब पड़ोसन बोली कि तुम अपने पिता से कहो कि वह हमें भी अपने 8 वारों की कहानी सुना दे। तब लड़की ने घर आकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे पड़ोसियों ने कहानी सुनने के लिए बोला है। तब पिताजी ने कहा कि बेटी, आज तो मैंने भोजन कर लिया है और मेरा मुंह जूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। फिर दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसनों को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी धन के अटूट भंडारे होते चले गए। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडारे भरते चले गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी के भंडारे भरते चले जाए। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल के अध्याय में आपने सुना था कि नारद मुनि ने राजा पृथु को बताया है कि किस प्रकार से व्रत का उद्यापन करने के लिए सुंदर मंडप बनवाना चाहिए और किस प्रकार से द्वारपाल खड़े करने चाहिए। साथ ही कल के अध्याय में आपने यह भी जाना था कि नारद मुनि ने राजा पृथु से बताया है कि द्वादशी तिथि के दिन भगवान श्रीहरि शयन से उठेंगे, त्रयोदशी के दिन देवताओं से मिलेंगे और चतुर्दशी के दिन सभी लोगों ने उनका दर्शन और पूजन किया था, इसीलिए चतुर्दशी के दिन उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और आज के अध्याय में आप सुनेंगे नारद मुनि ने राजा पृथु को तुलसी जी के महात्म्य के बारे में बताया है। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है और उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, हे नारद जी, मुझे विस्तार पूर्वक यह सब बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले कि हे राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तब भगवान शंकर ने सोचा कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ और परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण करके
भगवान शिव जी ने उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत और लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले और गौर वर्ण और अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए वैसे ही बैठे हुए थे, तथापि उन भगवान शंकर को नहीं पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं और गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूपधारी भगवान शिव जी कुछ भी नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोक्यनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार से रह सकता था। इंद्र ने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को गुड़क कर कहा कि अरे मूढ़, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन दुर्बुद्धि तेरी रक्षा करता है। फिर आगे नारद मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र के सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके इंद्र को देखने लगे। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज नेत्रों से वह सब कुछ जला देगा। भुजाओं के स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी हो गया और साथ साथ अत्यंत ही क्रोधित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति देव भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अनाथों के नाथ हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। फिर बृहस्पति देव ने कहा कि हे प्रभु, हमें अज्ञान समझकर माफ कीजिए। बृहस्पति देव के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार से शांत करूं। तब बृहस्पति देव ने कहा कि हे भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया दिखाइए। हे प्रभु, आप अपने इस तेज को अन्य कहीं पर स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। हे प्रभु, आपके नेत्रों के तेज से इंद्रदेव जलकर भस्म हो जाएंगे। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को नया जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गंगा माई की जय, जय तुलसी मैया। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।